नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट और वीडियो के लिए जो आपकी क्लासेस चल रही हैं उसमें नवी क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे आपका स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, टॉपिक वाइज। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी, ठीक है। मतलब कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे वो किस तरीके का आंदोलन जो है वो चलाया करते थे। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन है असहयोग, संवैधानिक आंदोलन, अविधेयक, अनुकूल प्रविघटन। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आज हो जाएगा इसका संवैधानिक आंदोलन। देखिए क्या होता था कि जो कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे वो क्या करते थे, वो ब्रिटिश राज से मतलब बातचीत करना, उनको जो है लेटर लिखना, पत्र लिखना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वो किया करते थे कि और जो है छोटी छोटी चीज़ों की डिमांड करना। जैसे भारत में जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें उनमें भारतीय लोगों की बड़ी कोई डिमांड नहीं करते थे, ठीक है। तो उनकी जो अनुनय विनय की नीति थी कि मतलब ठीक है आप कर दीजिए, बहुत ही नॉर्मल तरीके से करना, बोलना, लेटर्स लिखना, चाहे जवाब आए या ना आए। तो कांग्रेस के नरम दल की जो नेताओं की पद्धति थी वो थी संवैधानिक आंदोलन, मतलब एक पूरे प्रोटोकॉल में रहते हुए अपना जो है बात को पहुंचाना। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस दल के कारण नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ? कौन सा आंदोलन था जिसमें कि नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजन हो गया? वैसे आपको पता है कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुई थी, सूरत में फूट हुई, सूरत का कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें जो है आपकी फूट होती है। तो ये कौन से आंदोलन से जो है वो बीच पड़े? तो दोस्तों 1905 में एक आंदोलन शुरू हुआ था, वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। इसमें क्या था स्वदेशी आंदोलन में कि बंगाल को तोड़ दिया गया था। तो बंगाल को तोड़ने के बाद जो भारतीयों में रोष था उसको जो है उन्होंने बंगाल में काफ़ी हद चीज़ें जो हैं वो रोड ब्लॉक्स करे गए और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे हुई। गरम दल के जो नेता थे वो ये चाहते थे कि जो ये स्वदेशी आंदोलन है वो पूरे भारत में फैलाया जाए। लेकिन जो नरम दल के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि नहीं, बंगाल तक ही सीमित रखा जाए इसको और इसको ज़्यादा बड़े लेवल पे ना ले जाया जाए, ठीक है। और इसमें जो है जो आपका स्वदेशी मतलब ये है कि जो जो विदेशी चीज़ों को हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं वो भी ना किया जाए, ये नरम दल के नेताओं का मानना था। इसी कारण आप देखेंगे 1907 में आपका फूट होती है और उसमें नरम दल का जो था वो वर्चस्व था कांग्रेस पे, वो गरम दल के नेताओं को बाहर कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ठीक है, उग्रपंथी कौन नहीं था आपका? तो इसमें आप देखेंगे तो देखिए उग्रपंथी का क्या मतलब होता है, जो अपनी किसी भी अपने चीज़ों को उग्र रूप से जो है वो लोगों तक पहुंचाता है, सरकार तक पहुंचाता है। तो इसमें आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भी ये उग्रपंथी थे, मदन लाल भी थे, ऊधम सिंह थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले एक नरम दल नेता थे, नरम दल नेता, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो आपके एक नरम दल नेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नहीं था? उग्र राष्ट्रवादी कौन नहीं था? तो इसमें भी आप देखेंगे तिलक जी भी उग्र राष्ट्रवादी थे, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये आप देखेंगे लाल, बाल और पाल, ये तीन जो है ये तो उग्र राष्ट्रवादी आपके रहेंगे और इनको गरमपंथी नेता भी बोला जाता था। लेकिन फिरोज शाह मेहता जो थे वो नरम दल नेता थे, नरम दल नेता थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने कांग्रेस पर प्रार्थना व भीख मांगने का आरोप लगाया था? मतलब निम्न में से कौन था जिन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस तो सिर्फ प्रार्थना कर सकती है, भीख मांग सकती है अंग्रेजों से, वो कोई काम नहीं कर सकती है? तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का याद रखना, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ये एक ऐसे मतलब कांग्रेस ऐसे मतलब नेता थे जिन्होंने कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। और विपिन चंद्र पाल अपने आप में एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं, स्वतंत्रता संघर्ष में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? यहां पर आपका गरम दल बोल रहा है, तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एस बैनर्जी, जी.के. गोखले, ये तीनों के तीनों आप देखेंगे ये नरम दल नेता हैं, नरम दल नेता। और अरविंद घोष जो थे, अरविंद घोष के साथ आप देखेंगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल, विपिन चंद्र पाल, ठीक। ये 3 और एक 4, ये 4 नेता मतलब एक तरीके से गरम दल नेताओं की रीढ़ की हड्डी थे। गरम दल नेताओं में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे कोई कभी पूछ ले कि गरम दल नेता कौन थे, इन चारों का नाम ले देना, आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएंगे। गरम दल नेता थे ये, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, शेर पंजाब की उपाधि
के नाम से किसको जाना जाता था? शेर पंजाब। ठीक है, वैसे तो ये चारों के चारों आप देखेंगे ये पंजाब से ही संबंधित हैं, लेकिन आपके लाला लाजपत राय जो थे वो शेर पंजाब के नाम से आपका जो है वो जाने जाते थे। 8th क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी? ठीक, अनहैप्पी इंडिया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनहैप्पी इंडिया जो है वो निम्न में से किसने लिखी? तो यहाँ अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो अरविंद घोष हो गए, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू। तो लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, लाला लाजपत राय जो थे वही आपके केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे थे, केंद्रीय सभा के ब्रिटेन में आपके सदस्य भी रहे। ठीक है, और इन्होंने जो है पंजाब केसरी नामक जो है एक आपने प्रसिद्ध जो है इनको बोला जाता पंजाब केसरी, इनको नाम भी दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वैलेंटाइन शिरोल ने किसे अशांति का जनक कहा था? ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल जो थे उन्होंने किसको कहा था कि ये आदमी तो अशांति का जनक है, जहाँ ये जाएगा वहाँ अशांति आएगी। तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। इनको वैलेंटाइन शिरोल ने क्या कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो अशांति के जनक। 11th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संगठन अभिनव भारत। ठीक, अभिनव भारत जो है वो आपकी का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन जो है वो आपके वीडी सावरकर ने किया था। अभिनव भारत का गठन कब किया था? ये आपका 1899 में किया था और 1904/5 में इसका नाम चेंज होके मित्र मेला अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका नाम था मित्र मेला। क्वेश्चन आपके दोनों से बनते हैं, मित्र मेला से भी बनते हैं और क्वेश्चन आपके अभिनव भारत से भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत करी थी? सिंपल, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने मित्र मेला की शुरुआत करी थी। निम्न में भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें आपको रियल चीज़ें जो वास्तव में हुई थी, कितनी क्रूरता करी थी अंग्रेजों ने, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ये भी हमारे थे विनायक दामोदर सावरकर जी थे। इन्होंने जो है वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? युगांतर पार्टी का नेतृत्व आपका किसने किया था? इन निम्न में से जतेंद्रनाथ मुखर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस और आपका सुभाष चंद्र बोस। ये आपके जतेंद्रनाथ मुखर्जी थे जिन्होंने जो है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। ठीक है, इनको बाघा जतिन के नाम से भी बोला जाता था, बाघा जतिन। 14 क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो किसने करी थी? तो ऑप्शन है आपके पी मित्रा, बी डी सावरकर, नरेंद्र गुप्ता। देखिए अनुशीलन समिति क्या थी, ये बहुत अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बार जो है वो आपकी बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आपको जो है अगर दो ऑप्शंस आते हैं आपके, एक आपका पी मित्रा या फिर बरेंद्र घोष। ठीक है, ये दो अगर आपके इनमें से कोई एक ऑप्शन आता है, वैसे दोनों कभी नहीं आएंगे। ठीक है, आज तक तो कभी नहीं आए। अगर आप पी मित्रा आता है पी मित्रा लगाना है आपको, बरेंद्र घोष आता है तो आपको बरेंद्र घोष लगाना है। 15 क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर में एक बम कांड हुआ था जिसमें कि जॉर्ज किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका गया था। ठीक है, उसमें किसको फांसी दी गई थी? देखिए जब मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका गया तो उसमें क्या हुआ कि मतलब उनकी कैनेडी की जो है वो पत्नी और पुत्री मारे गए थे उसमें। तो इसमें क्या था, दो लोग सम्मिलित थे, एक थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। ठीक, और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था और इनको जो है वो फांसी दे दी गई थी। तो इसका आंसर होगा आपका खुदीराम बोस, इनको फांसी दी गई थी आपके किस कारण? मुजफ्फरपुर बम जो हत्याकांड था उसके कारण। आप ये मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड हुआ कब था? 1908 में हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड। 15 क्वेश्चन है, जल्दी से आपको जो है शाम तक सेकंड वीडियो मिल जाएगी। अब तेज़ी से बढ़ा दीजिए, ज़्यादा दिन आपके बचे नहीं है पीईटी के लिए। ठीक है, वीडियो आपका लगभग दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन अगर अभी के लिए आप पीईटी की पूरी तरह फोकस करिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।